हेलो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, पार्ट नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। एमडीएच फार्मूले से रिलेटेड जो आपका सवाल होता है, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट सवाल सीखने वाले हैं। ये पांचों सवाल प्रीवियस ईयर का सवाल है, किसी न किसी सरकारी एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है और इसी तरह आपका सवाल पूछा जाता है। तो एमडीएच फार्मूले से आपका 3 कॉन्सेप्ट है, आपका 3 तरीके का सवाल बनता है। पहले तो कुछ बेसिक सवाल कराऊंगा, उसके अगले लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा आदमी औरत और बच्चे वाला भी सवाल एमडीएच फार्मूले से बनेगा, और उसके बाद आपका ठेकेदार वाला जो सवाल होता है कॉन्ट्रैक्टर बेस, इससे ही आपका बन जाएगा। तो 3 टाइप का सवाल आपका एमडीएस फार्मूले से बनेगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपका जो बेसिक फार्मूले से हम कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। चलो, पहले नंबर का सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। यदि 3 आदमी प्रतिदिन 4 घंटा काम करे के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमियों को उसी कार्य को, काम हमारा सेम हमारा, उसी काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे का काम करना पड़ेगा हमारा, ये निकालना है। तो एक फार्मूला आपका है, आपका एमडीएस फार्मूला हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो। एम तो एक फार्मूला आपका क्या, आपका एमडीएच फार्मूला एम डी एच अपॉन डब्लू। ये पहले स्टेटमेंट, हमारा पहला स्टेटमेंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। बराबर दूसरा स्टेटमेंट MDH W, ये दूसरा स्टेटमेंट। आपको करना कुछ नहीं, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट बराबर कर दो, ठीक है, आपको हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, समझे कि नहीं समझे। डब्ल्यू का मतलब होता है काम, ठीक है, कितना काम किया हमारा। एम का मतलब होगा आदमी, डे का मतलब दिन, ठीक है, और एच का मतलब आवर, यानी कोई काम हमारा। डब्ल्यू का मतलब कोई काम, कितने आदमी मिलकर कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, कितना घंटा कर रहे हैं, ये पहला आपको स्टेटमेंट। वही दूसरे स्टेटमेंट का हम बराबर कर देंगे। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना, आपका सारा सवाल आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब चलो सवाल को करते हैं। देखो, 3 आदमी हमारा, आदमी करना पहले स्टेटमेंट में कह रहा है 3 आदमी हमारा कितने दिन काम कर रहा है बाबू, 10 दिन तक काम कर रहे हैं। 3 आदमी हमारा 10 दिन तक काम कर रहा है, कितने घंटा काम कर रहा है, 4 घंटा काम कर रहा है। वो काम है कितना हमारा, काम हम पता नहीं कितना कर रहा है हमारा, तो काम का टोटल 1 भाग ही कर रहा है हमारा, नहीं दिया रहा तो 1 भाग हम करा देते हैं, ठीक है, बराबर। और ये आपका सेकंड वाले आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका 5 आदमी, वही सवाल कह रहा है आपका 5 उसी काम को, ये टोटल वर्क हो गया आपका, ये टोटल वर्क आपका सेम होता है हमारा, ठीक है। ये जो भी आगे निकल के आता है टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो 5 आदमी कितने दिन तक काम कर रहा है भाव, 5 आदमी उसी कार्य को 8 दिन तक कर रहा है हमारा, कितने दिन तक, 8 दिन तक कर रहा है, कितने घंटा में करेगा ये निकालना है, यही घंटा आपको निकालना है, यानी कि एच निकालना है, यानी कि H2 हो गया हमारा ये। और काम हमारा है टोटल क्या, ये भी एक ही काम कर रहा है हमारा, काम हमारा दिन ही रखा है हमारा, ठीक है, एक काम मान लेंगे। सॉल्व को हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 8 पचे 40 होता है, 10 चौको 40 से 40 कट गया हमारा, तो H2 बराबर कितना होगा 3, तो 3 हमारा आंसर आ गया इस सवाल का हमारा। समझे कि नहीं समझे। 3 घंटा इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हमारा, मार्क है जो जल्दी से, 3 घंटा हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। अगर जो तरीका सीख गए हो तो सारा सवाल आराम से बना सकते हो। 5 मजदूर 12 घंटा काम करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटा काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा कार्य, यहां पर लिखा है आधा काम करना है, सिर्फ करने के लिए कितने दिन लगेंगे ये निकालना है आपको, ठीक है। मतलब कि देखो वही आपका कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई एक काम है हमारा, काम हमारा पहले स्टेटमेंट में कर रहा है हमारा, पूरा एक काम हमारा, ठीक है, एक काम हमारा 5 मजदूर मिलकर कर रहे हैं हमारा। मतलब एक कुर्सी हमारा, ये डब्ल्यू आपका क्या काम है, एक कुर्सी बनाने में हमारा 5 लोग लग रहे हैं। 5 लोग लग रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 30 घंटे तक काम कर रहा है हमारा, ठीक है। डेली का कितना घंटा काम कर रहा है, वो 12 घंटा काम कर रहा है हमारा। मतलब एक कुर्सी बना, यानी कि एक कुर्सी बनाने के लिए, ठीक है, 5 आदमी लगे, 30 दिन तक काम किए और डेली 12 घंटा काम किए, इसका मतलब ये हो गया। अब सवाल में ये कहा, ध्यान से देखो, ये जो काम का आधा भाग, ये एक भाग है हमारा, तो काम का आधा भाग करने में कितना लगेगा हमारा। एक काम, एक कुर्सी बनाना था, यानी कि आधा कुर्सी बनाएगा हमारा, 1/2 कुर्सी बनाएगा हमारा, समझे। ये आधा भाग करने में हमारा कितने मजदूर लग रहा है बाबू, 15 मजदूर लग रहे हैं। कितने मजदूर लग रहे हैं बाबू, 15 मजदूर, 15 मजदूर, ठीक है। डेली कितना घंटा काम कर रहा है, वो 12 घंटा काम कर रहा है हमारा। कितने दिन तक काम कर रहा है हमारा, ये निकालना है, यही D2 हो गया हमारा, हो गया आपका सवाल खत्म, समझे। ये 2 हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर जाएगा हमारा 2, ये 1/2 है तो 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा हमारा,
अब काट पीट लो, आंसर आ जाएगा हमारा। समझे? तो यहाँ से देखो क्या क्या कट रहा है हमारा। ये 15 दूनी 30, 30 से 30 कट गया हमारा। ये 12 से 12 कट गया हमारा। यानी D2 हमारा कितना आ गया होगा 5। तो 5 दिन लगा हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक आपको कुर्सी बनाना था आपको, जिसके लिए 5 गो आदमी लगे हमारा। 30 दिन तक काम किए कुर्सी बनाने के लिए, और डेली 12 घंटा काम किए। एक कुर्सी ना होकर आपका 1/2 कुर्सी बनाया जाए हमारा, आधा कुर्सी बनाया जा रहा है हमारा। काम का सिर्फ पहले एक काम कर रहा था, अब आधा काम कर रहा है हमारा। तब ये आधा काम करने के लिए आपको 15 आदमी की जरूरत पड़ रहा है हमारा, और 12 घंटा डेली के काम कर रहे हैं। कितने दिन में करेंगे? स्टेटमेंट बराबर कर दिया, आंसर निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलो सवाल नंबर 3 करते हैं। क्या करा है? 4 आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दिया जाए। तो असल काम हमारा 1/4 काम करने में कितना दिन हमारा लगेगा, हमारा ये निकालना है। देखो 4 गो आदमी हमारा, 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में खत्म करना है? 12 दिन में खत्म कर रहे हैं हमारा, 12 दिन में। ठीक है, कितने घंटा काम किए? घंटा नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा उसको हटा दो। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं दे रखा उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपका। काम क्या है हमारा? एक कुर्सी बनाया जा रहा है हमारा, यानी कि एक कुर्सी हमारा बनाने में 4 लोग लग रहे हैं। अब 12 दिन तक काम कर रहे हैं। घंटा हमारा कितने घंटा काम कर रहे हैं ये नहीं दे रखा है, तो इसको एक कांस्टेंट मान लो, हटा दो। दोनों को आपको सेम कर देना है। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है हमारा जो काम हमारा एक कुर्सी नहीं बनाया जा रहा है। कुर्सी का 1/4, 1/4। एक कुर्सी नहीं बनाया जा रहा, कुर्सी का 1/4 कुर्सी बनाया जा रहा है, मतलब 1/4 इसका। इतना बनाने में हमारा कितने दिन लगेंगे ये निकालना है। तो पहले 4 आदमी लग रहे थे हमारा एक कुर्सी बनाने के लिए। अब एक कुर्सी नहीं बनाकर एक का 1/4 कुर्सी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आदमी 2 संख्या हमारा कम हो रहा है हमारा। तो 4 से हमारा 2 कम हो जाएगा हमारा। 4 में 2 कम माइनस करोगे, 4 में 2 माइनस करोगे ना, 2 ही आएगा हमारा। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे यही निकालना है, दिनों की संख्या। D2 ले लेते हैं। समझ में आ गया आपका? अब यहाँ पर देखो 1/4 हमारा, तो 1/4 हमारा यहाँ 4 ऊपर चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पर काटोगे पीटोगे आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, 4 से 4 हमारा कट जाएगा हमारा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से हमारा 12 कटेगा, 6 बार में कटेगा हमारा। तो यानी कि 6 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा काम। समझ में आ गया आपका? अगला सवाल करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा? ये बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर बाबू 4 करते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका। कुछ श्रमिक, मान लेते हैं कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और आदमियों को नियुक्त किया जाए तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेंगे। तो श्रमिकों की यानी कि आदमियों की असल संख्या हमारा क्या, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आदमी हमारा, कुछ श्रमिक है, मान लेते हैं एक्स लोग। मतलब एक्स लोग मिलकर किसी काम को बाबू 60 दिन में खत्म कर रहे थे। किसी काम को 60 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, काम हमारा क्या है? काम टोटल एक काम कर रहे हैं हमारा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है 8 और श्रमिक नियुक्त किया गया। पहले हमारा एक्स था हमारा, पहले हमारा एक्स आदमी था हमारा। अभी एक्स ना होकर 8 लोग और आ जाएंगे। आदमी की संख्या बढ़ा दिया गया, तो बढ़ा दिया जाएगा तो इसको प्लस करेंगे, घटाया जाएगा तो इसको माइनस करेंगे। ध्यान रखना आपको। पहले एक्स लोग मिलकर 7 दिन तक काम किए एक काम को। ठीक है, अब ये एक्स लोग मतलब 8 लोग और बढ़ गए, तो एक्स प्लस 8 हो गया। ठीक है, और 8 लोग को हटाया जाता तो आपका एक्स माइनस 8 हो जाता। ध्यान रखना। तब हमारा जो हमारा कितने दिन में कर रहा हमारा? 10 दिन कम समय ले रहा हमारा। तो पहले 60 दिन ले रहा था, अब 60 में हमारा 10 दिन कम ले लेंगे। क्या करेंगे? -10 दिन कम करेंगे। तो 60 में 10 दिन कम करो, 50 दिन में करेगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे लिखने आना चाहिए आपको। पहले हमारा कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में खत्म कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है हमारा आदमियों की संख्या 8 हमने बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है हमारा टाइम कम लगेगा। कितना टाइम करना? 10 हमारा दिन कम लग रहा था। पहले 60 अगर अब 50 लगेगा हमारा। तो असल में यानी कि शुरुआत में आदमियों की संख्या कितना था ये निकालना है। एक्स निकल जाएगा आराम से। काटो पीटो जल्दी से। 1 0 से देखो 1 0 खत्म। ये हो गया आपका 6x बराबर ये 5x हो गया हमारा। 8 × 5 = 40 हो गया हमारा। इधर लाओ, 6 में से 5 जगह हमारा कितना बचेगा? x बचेगा हमारा। यानी x बराबर कितना हो गया आपका? 40। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। आदमियों की संख्या कितना बाबू? 40 है हमारा। समझ में आ गया? अगला सवाल। चलिए बहुत, सवाल नंबर 5 करते हैं। क्या कह रहा है? 30 आदमियों को एक काम खत्म करने के लिए 20 दिन का हमारा समय लगता है हमारा। ठीक है, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों मतलब 10 आदमियों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए हमारा, ताकि कुल काम हमारा 25 दिन में पूरा हो जाए हमारा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल हमारा।
देखो 30 आदमी, यहाँ पर देखो 30 गो आदमी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है बाबू? 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है कितने दिनों के बाद 10 श्रमिक को नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो 30 आदमी तो हमारा काम कर ही रहे थे पहले, मान लेते 30 आदमी हमारा काम कर रहे थे एक्स दिन तक, एक्स दिन तक हमारे 30 आदमी काम किए। अब एक्स दिन के बाद, यानी कि एक्स दिन के बाद नौकरी छोड़ेंगे। ठीक है, 30 आदमी एक्स दिन तक काम किए, अब ये हमारा 10 हमारा नौकरी छोड़ के चले गए। तो 30 में से, ध्यान रखो, 30 में से 10 नौकरी छोड़ देंगे तो हमारा कितना बचेगा? हमारा 20 लोग बचेंगे। हमारा कितने लोग बचेंगे? 20। तो 20 आदमी हमारा कितने दिन तक काम करेगा बाबू? कितने दिन तक काम करेगा? हमारा टोटल काम आपको 25 दिन तक आपको करना है। आपको एक्स दिन तक हमारा काम, हमारा 30 लोग कर रहे थे हमारा। ठीक है, तो यानी कि 25 में से एक्स हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म, सवाल हो गया आपका खत्म। इसको ऐसे लिखने आना चाहिए बाबू, ठीक है ना, समझे? सवाल एक बार फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहला स्टेटमेंट है, छोड़ने के बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, 30 आदमी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहे थे, पहला स्टेटमेंट हो गया। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? हमारा 10 मतलब आदमी हमारा नौकरी छोड़ दे देते हैं कितने दिनों के बाद? तो मान लेते 30 आदमी हमारा एक्स दिन तक काम तो कर ही रहे थे हमारा पहले। अब हमारा एक्स दिन के बाद हमारा 10 लोग काम छोड़ के चले गए, तो 20 लोग बचे। तो एक्स दिन तो हमारा काम किए हमारा 30 लोग, तो 25 दिन तक हमारा पूरा काम हो रहा था। तो 25 में से एक्स हम डे हमारा हटा देंगे हमारा। समझे कि नहीं समझे? हो गया आपका सवाल खत्म। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से 1 0 से हमारा 1 0 कॉमन लेकर सॉल्व करोगे तो हटा दें, काट दो उसको, 10 कॉमन हो जाएगा, 10 से हमारा 1 0 कट जाएगा हमारा। अब इसको कितना हो गया? 60 हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई करोगे बराबर, ये कितना हो गया हमारा? ये 3x हो गया हमारा। ये कितना होगा? 25 दूनी 50 माइनस 2x। समझे? तो यहां से ध्यान से देखो, 30 में से 2x जाएगा, कितना बचेगा हमारा? x बचेगा हमारा। अब 50 इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 50 को इधर लाओ, तो 60 में से 50 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 10 बचेगा हमारा। यानी कि 10 दिन के बाद नौकरी आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको 10 लोगों को, तब हमारा 25 दिन में हमारा काम पूरा होगा हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। सवाल सीख गए? ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक होता आपका यहीं पे खत्म। अभी 2 पार्ट इसका और बाकी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सवाल, यानी कि ठेकेदार से रिलेटेड, और आदमी औरत बच्चा वाला जो सवाल आपका इसी कॉन्सेप्ट पर आपका होगा आपका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ोगे तो आसानी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टाटा।